देश में होने वाले महापौर, विधायक और सांसद के चुनावों के लिए प्रत्याशियों के द्वारा पैसा खर्च करने की सीमा तय की गई है, लेकिन नगरीय निकायों में पार्षदों के लिए चुनाव में रकम खर्च करने के लिए कोई भी सीमा नहीं थी। पार्षद पद के लिए प्रत्याशियों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि के निर्धारण के लिए नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा साल 2019 में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी, जिसकी सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने खर्च की सीमा तय करने संबंधी सुझाव राज्य शासन को दिए थे। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को इन सुझावों को लागू करने के निर्देश के बाद याचिका का निराकरण कर दिया था, लेकिन राज्य शासन ने इन सुझावों को लागू नहीं किया। इस पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के द्वारा हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्य शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करते हुए उसे कानून का दर्जा देते हुए तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। अब नगरीय निकायों के चुनाव में पार्षद मनमाने ढंग से पैसा खर्च नहीं कर सकेंगे। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर हाईकोर्ट में अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता रजत भार्गव ने बताया कि नगरीय चुनावों में प्रत्याशी धनबल से मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इसमें तो बहुत अच्छा जवाब सरकार ने दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं विस्तार में। जिस प्रकार हमारे यहाँ जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे महापौर के हों, चाहे विधायक हो या सांसद के हों, इन सब की खर्च सीमा तय होती है कैंडिडेट के खर्च करने की। हमारे नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच में श्री पीजी नाच पांडे और मैंने रजत भार्गव ने मिलकर एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में 2019 में लगाई थी। उसमें हमने ये कहा था कि जिस प्रकार अन्य चुनावों के लिए खर्च सीमा तय है, उसी प्रकार पार्षदों का भी चुनाव व्यय की खर्च सीमा तय की जानी चाहिए। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इसको गंभीरतापूर्वक लिया, सरकार को नोटिस जारी किया और इसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने सुझाव बना के सरकार को भेजे भी कि आबादी के हिसाब से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के जो भी पार्षदों के प्रत्याशी होते हैं, उनकी खर्च सीमा इस तरीके से तय की जानी चाहिए। मगर सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। हमने उसके बाद इसमें कंटेम्प्ट दायर किया। उस कंटेम्प्ट दायर करने के बाद अब नतीजा ये निकला है कि राज्य सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने एक पूरा इसको स्वीकार किया है। जो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने रिकमेंडेशन किए थे, उसको मान्य करते हुए पार्षदों की खर्च सीमा तय करने का नियम भी बना दिया है। अब ये कानून बन गया है। अब भविष्य में जब भी हमारे नगरीय निकाय के चुनाव होंगे तो पार्षदों की जनसंख्या के आधार पर जो राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुशंसा की थी, खर्च सीमा तय हो चुकी है और इसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय को, राज्य शासन को धन्यवाद